हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है मॉर्निंग से। और मॉर्निंग के जो काम है, तो आजकल तो बच्चे घर पे ही रहते हैं, तो इसलिए झाड़ू पोछे वाला काम तो निपट ही जाता है। और उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद फिर मैंने कर ली थी पूजा। और आज का वेदर जो है अच्छा है अभी तो, लेकिन अभी धूप आने से थोड़ी देर में ना सब कुछ फिर बेकार सा हो जाएगा, क्योंकि इतनी तेज़ धूप पड़ती है। और फिर तो मतलब कोई काम करना भी मुश्किल हो जाता है छत में। तो आज जो है ना, वैसे एक बार बारिश तो हो चुकी है, तो मौसम मतलब थोड़ा सा ठीक हो गया है। तो उसी मौसम का फ़ायदा उठाते हुए मैंने सुबह जो है घर के जो काम थे मेन वाले, जो हमें रोज़ ही करने पड़ते हैं, तो वो मैंने जल्दी से निपटा लिए थे। और इधर बच्चों ने अभी नहाया नहीं था, लेकिन बच्चे तो नहाते ही रहेंगे। लेकिन फिर पहले मैंने ये सोचा कि नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, और उसके बाद नाश्ता बना के रख देती हूँ, फिर जिसको जब खाना होगा वो तब खा लेगा। तो नाश्ते में भी आज कुछ ज़्यादा तो ऐसा है नहीं, बस मैंने आटा गूँधा और उसके बाद जो है नाश्ते में मैं पराठे बना देती हूँ। और क्योंकि कल की जो सब्ज़ी है, मैंने कल आलू की सब्ज़ी बनाई थी, मतलब आलू के गुटके, तो वो बचे हुए थे। इस वज़ह से मैंने फिर सब्ज़ी दूसरी कुछ नहीं बनाई, क्योंकि फिर अगर दूसरी बनाती तो फिर वो रह जाती है, फिर बच्चे ताज़ी सब्ज़ी खा लेते हैं और वो ऐसे ही रह जाता है। और आलू तो ये है कि अगर सूखे बचे भी हैं तो वो खाए जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट से जो है पराठे सेक लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे ना बहुत ज़रूरी वाले काम करने हैं। तो ज़रूरी काम ये है कि आज छत की सफाई करनी है, क्योंकि फिर बारिश आने से अगर जो सामान जहाँ पे रहता है तो फिर सीलन आने का डर रहता है ना। तो इस वजह से छत में जितने भी गमले हैं और जो सारा सामान रखा हुआ है, जैसे कोई सामान हम रखते हैं तो एकदम से फिर याद रहती नहीं है उसकी, वहीं रह जाता है। तो इस वजह से फिर वो सारी छत की सफाई कर लेंगे। तो मैं और हस्बैंड हम दोनों मिलके ही करेंगे, क्योंकि अकेले तो फिर धूप मतलब अभी तो धूप हो रही है इस समय। और पहले लेकिन हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं। तो बच्चों के लिए मैंने पराठे सेक के रख दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे जो है थोड़ी सी आम की चटनी थी, थोड़े से आलू थे सूखे। तो यही आज का हमारा नाश्ता होगा। तो इन्हें तो मैंने नाश्ता करा दिया था, और बच्चे जो है अभी नहीं करेंगे, वो करेंगे बाद में, तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये तो छत में चले गए थे पहले, अब मैं जा रही हूँ छत में नाश्ता करने के बाद। और उसके बाद फिर वहाँ पे जो है छत में इतना सारा काम है आज। वैसे तो खैर छत में ये होता है ना, रोज़ तो झाड़ू लगती नहीं है, क्योंकि नीचे तो ये होता है कि कमरों में हम रोज़ सफाई करते हैं, घर की रोज़ सफाई करते हैं। लेकिन छत में ये होता है कि टाइम लगता है, जैसे कभी 15 दिन में या हफ्ते में। तो इस तरीके से छत में झाड़ू लगती है। और हमारा तो खैर छत छोटा है, तो कभी-कभी मुझे अगर यहाँ पे गंदा दिखता है तो मैं इस तरफ को तो मार देती हूँ झाड़ू। और लेकिन आजकल धूप में ना काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और इधर हमारा ना एक जूता स्टैंड हमने रखा हुआ था यहाँ पे, तो ये छत में ऐसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन अब ये होता है ना कि बारिश का सीज़न हो गया है, तो बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं तो फिर जूते कीचड़ वाले हो जाते हैं, तो एकदम से फिर बच्चे कभी-कभी ये होता है ऊपर ही ले आते हैं। तो फिर मैं जो है यहाँ पे स्टैंड मेरे पास रखा हुआ है, तो फिर इसका मैं यूज़ कर लूँगी। तो मैं देख रही थी इसमें कि ऊपर से इसमें कोई चीज़ ऐसे फिक्स बैठ जाए, कि जिसमें मतलब ऊपर से इसमें अगर कवर चढ़ा लिया जाए तो ये थोड़ा-सा अच्छा लगेगा देखने में। और यहाँ पे जो फालतू का सारा सामान पड़ा हुआ है ना, जैसे कि प्लास्टिक है, और कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हम लोग यहाँ मंदिर में ना पूजा करते हैं, तो प्लास्टिक की बोतलें बहुत ज़्यादा तेल की इकट्ठा हो जाती हैं, तो फिर वो यहीं रख देते हैं इसके नीचे, वाश बेसिन के नीचे जो जगह है वहाँ पे। तो फिर काफ़ी इकट्ठा हो गया था प्लास्टिक, तो वो भी यहाँ पे रख दिया था मैंने, सारा भर दिया था इसमें। और उसके बाद थोड़ा बहुत जो प्लांट्स है, थोड़ा उनमें मतलब जैसे गुलाब है, तो ये फालतू का मतलब इसकी कटिंग नहीं हुई थी, तो ये इसमें जो है बिल्कुल अलग ही तरीके से बढ़ता जा रहा था ये। तो थोड़ा बहुत इसकी कटिंग कर देंगे तो सही रहेगा, जिससे कि मतलब फ्लावर भी सही आ जाएंगे इसमें। और फिर इन्होंने सारी जो गुलाब है ना उसकी कटिंग कर दी थी। और इधर जो ये गेठी है, तो इसमें जो बेल है काफ़ी ज़्यादा इसमें हो गई थी ये। तो फिर मैंने इनसे बोला कि आप इसको ऊपर की तरफ को लगा दो, जिससे अच्छे से मतलब ऊपर की तरफ ही बढ़ती रहेंगी, क्योंकि ये इसी में लगी रहती है अच्छे से, मतलब इसमें चली जाती है बेल ऊपर को ना, तो सही रहता है इसमें। और पिछले बार वाले में तो थोड़ा सा कीड़े लग गए थे, लेकिन हमारे वहाँ जो है ना लंगूर आ जाते हैं, तो बिल्कुल भी रखते नहीं हैं। तो अगर ये बेल ऊपर तक गई और इसमें गेठी लगी, तो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी, अगर लंगूरों से बच गई तो, क्योंकि लंगूर जो है अभी से अब घूमना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद अगर ये गेठी जो है वो बिल्कुल भी मतलब रखते नहीं हैं, नहीं तो इसमें गेठी हो जाती हैं वैसे, अगर लंगूरों से बच गई तो। और उसके बाद फिर यहाँ पे इसके नीचे जो है वो साफ़ कर देती हूँ मैं। और इधर वाला कोना जो है उधर का तो खैर साफ़ कर दिया था इन्होंने, क्योंकि वहाँ पर ना छिपकलियाँ बहुत रहती हैं, मुझे डर लगती है छिपकलियों से, इसलिए। और बाकी इसके नीचे मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि पानी डालते हैं इस वजह से फिर।
और जो है इधर मैंने झाड़ू लगा दिया था, फिर बचा था उधर। और मौसम इतना अच्छा हो गया था ना इस समय, तो मतलब धूप तो आ रही थी लेकिन हवा भी चल रही थी। आप देख सकते हैं जिस हिसाब से ये हिल रहे हैं पेड़ पौधे, तो हवा भी अच्छी चल रही थी। तो ऐसे मौसम में तो काम करने का मन करता ही है, लेकिन अगर धूप मतलब तेज़ लगती है तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो फिर हमने जल्दी से दोनों ने मिल करके निपटा लिया था, क्योंकि अगर एक जना करता है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, और फिर धूप भी लगती बहुत ज़्यादा। तो इसमें से कुछ पौधे ऐसे हैं ना जो मतलब हमने नीचे रखने हैं, जो बालकनी में थे बाहर। और क्योंकि हम लोग जब घूमने गए थे ना, तो उस समय हमने सारे जो प्लांट्स हैं वो एक जगह पे यहाँ रख दिए थे छत में, जिससे कि मतलब पानी डालने के लिए थोड़ा सही रहता है। इस वजह से तो फिर आधे इसमें से नीचे जाएंगे और आधे जो है यहाँ पे रहेंगे। और गर्मी की वजह से ना कुछ पेड़ ख़राब भी हो गए हैं, तो मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा दुख होता है जब मेरे पौधे कोई भी ख़राब हो जाते हैं। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ अगर कुछ ये होता है ना, सीजनल प्लांट भी होते हैं। अगर जैसे वो अगर गर्मी में होंगे तो होंगे, अगर उनका सीज़न नहीं होगा तो फिर वो होते भी नहीं हैं। तो इस वजह से फिर यहाँ पे जो है प्लांट्स रख दिए थे नीचे ले जाने के लिए। और धीरे धीरे करके फिर इनको यहाँ से नीचे ले जा लेंगे एक एक करके। और थोड़ा जो इधर वाला पोर्शन था ये भी साफ़ हो गया था। और धूल देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे इतनी ज़्यादा उड़ रही है इस समय, क्योंकि हवा भी चल रही है ना साथ में, तो इस वजह से। तो इस तरीके से ना अगर मतलब जैसे बारिश आने से पहले ऐसे वाले काम हो जाएँ तो सही रहता है। और इधर कुछ गमले ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए थे, तो मैं ये सोच रही थी कि इन गमलों को थोड़ा-सा डीआईवाई करके सजा लिया जाए, क्योंकि अगर नीचे ये रहेंगे तो थोड़ा-सा अच्छे लगेंगे। और इस वजह से देखती हूँ अगर पेंट बचा होगा तो मैं कर लूँगी फिर, नहीं तो ये ऐसे ही इसमें जो पेड़ हैं बचे-कुचे वो लगा देंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है ना गेंदे वाले जो फूल हैं वो हमने मतलब बो रखे थे। और इधर वाली छत जो है यहाँ पे भी झाड़ू लगाया था, तो ये भी बिल्कुल इधर साफ़ हो गया है। तो उसके बाद फिर यहाँ मैं डाल दूँगी कपड़े, क्योंकि इस समय तक मैंने कपड़े नहीं डाले थे ना, क्योंकि फिर वो धूल उड़ रही थी, तो फिर मैंने सोचा कपड़े गंदे हो जाएँगे इस वजह से। और वैसे तो कपड़े धुल गए थे, लेकिन अब ऐसा मन हो रहा है कि एक तेज़ बारिश हो जाए और जो सारी धूल है ना वो बिल्कुल मतलब बह जाए, क्योंकि झाड़ू से उतनी ज़्यादा धूल तो एकदम से मतलब छत साफ़ नहीं होती है। सिर्फ़ पानी की धुलाई जो है अब ये धुलाई माँग रही है कि एक तेज़ बारिश हो जाए और जो सारी बची-कुची सी मिट्टी है ना वो निकल जाए इस समय। देखिए मौसम तो बन रहा है कि क्या पता अगर बारिश हो जाए तो। तो इस तरीके से ना अगर मानसून आने से पहले थोड़ा-सा जैसे गमले हैं और छत में पुराना जो सामान पड़ा हुआ रहता है ना, जैसे कभी-कभी ये होता है कि दरी होती है या कोई भी मतलब कपड़े होते हैं किसी तरीके की, जैसे कट्टे, कितनी चीज़ें मतलब छत में रहती हैं, या कोई पुराने गमले होते हैं, तो कभी कोई घास होती है वहाँ पे रह जाती है। तो इस तरीके से ना कोई भी छोटी-मोटी सी चीज़ें रह जाती है तो सीलन आ जाती है। तो यहाँ पे जो है प्लांट्स भी यहाँ लगा दिए हैं बालकनी में। तो मानसून सीज़न में ना घर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, घर का, किचन का, क्योंकि किचन में भी अगर कोई सामान है अगर आप देखोगे नहीं तो एकदम से ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से घर का भी होता है। और मेन जो ये होता है ना, छत का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि छत में ना बहुत सी चीज़ें हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो बारिश में ये होता है फिर वही चीज़ें भीग करके सीलन भी कर देती हैं। और जो ड्रेनेज वाले पाइप होते हैं जहाँ से मतलब छत का पानी जाता है नीचे, तो वो भी कभी-कभी भर जाता है। जैसे कभी पत्तियाँ, फूल या धूल इस तरीके से उसमें, तो वो भी अगर जैसे साफ़ कर दो तो सही रहता है। तो यहाँ पे देखिए भगवान जी ने मेरी सुन दी और तेज़ सी बारिश हो गई है। तो तेज़ सी बारिश हो गई तो सारी छत जो है वो भी साफ़ हो गई थी इस समय, और मतलब ये वाली बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ी हुई थी इस समय। तो ये देखिए सारी छत जो है बिल्कुल साफ़ हमारी हो गई है तेज़ बारिश में। तो यही है, बस जल्दी सुबह अगर उठ जाओ ना तो घर के काम भी जल्दी हो जाते हैं, और छत की जो सफाई है मेरी वो भी हो गई थी। सबसे ज़्यादा मेन जो था यही था। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर से बताना। मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।